ग्रीस एक ऐसा यूरोपियन कंट्री जो हम सभी की बकेट लिस्ट में होता है. So last year I visited this beautiful country and my 7-day itinerary included trip to Athens and Santorini. So in this video we will see how you can explore top site of Athens in just 24 hours. एथेंस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हॉप इन हॉप ऑफ बस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द बेस्ट ऑप्शन. मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें मैंने हॉप इन हॉप ऑफ बस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन करी हैं, इंक्लूडिंग द रूट मैप, व्हाट ऑल स्टेशन इट गोज़ थ्रू एंड व्हाट इज़ द फेयर. तो आई शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो थ्रू इट एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग योर ट्रिप टू एथेंस दिस आर्टिकल विल हेल्प यू अ लॉट. तो जहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप किया वहाँ से जो फर्स्ट डेस्टिनेशन हमें एक्सप्लोर करना था वो था ज़ैपियन. ज़ैपियन एक्चुअली एथेंस की एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है एंड अराउंड 132 ईयर्स एगो इन द अक्टूबर ऑफ 1988 सबसे पहले इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया था. ये जनरली मीटिंग्स और सेरेमनीज़ के लिए ही यूज़ होती है, बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट. एक्चुअली यू कैन नॉट विजिट ज़ैपियन फ्रॉम इनसाइड जब तक कि आप किसी ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस के मेंबर ना हो. सो क्या हुआ कि अगर आप अंदर से ज़ैपियन नहीं देख सकते बट डेफिनेटली यू कैन हैव अ लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड एंड एनरिच योर टूर टू एथेंस. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2004 में जो ज़ैपियन था वो ऑफिशियल प्रेस सेंटर था फॉर ओलंपिक गेम्स इन ग्रीस. अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको गार्डन्स और ब्यूटीफुल स्टैचूज देखने को मिलेंगे विच मेक्स दिस एंटायर एरिया रियली ब्यूटीफुल. ज़ैपियन के बाद जो नेक्स्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर मुझे विजिट करना था वो था आर्च ऑफ हैड्रियन, या इसे ग्रीक में कहते हैं हैड्रियंस गेट. So this arch basically marked the line of ancient city wall and it acts as a division between old and new regions of the city. हैड्रियंस गेट के जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको एक फेंस लाइन दिखेगी. सो इनसाइड दिस फेंस लाइन इज़ द टेम्पल ऑफ ओलंपियन ज़्यूस, जो कि एक हाफ र्यून टेम्पल है और ये डेडिकेटेड है ज़्यूस को, जो कि किंग है ओलंपियन गॉड के. आफ्टर ज़ैपियन इट वॉज टाइम फॉर एक्रोपोलिस. तो हमने वापस से हॉप इन हॉप ऑफ बस कैच की एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट आर्टिकल जहाँ पे मैंने हॉप इन हॉप ऑफ बस की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है. सो देयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन से स्टेशन पे गेट डाउन करना है अगर आपको किसी प्लेस को विजिट करना है. जब हमने एक्रोपोलिस के लिए हॉप इन हॉप ऑफ बस ली तो रास्ते में हमें एक और आइकॉनिक स्ट्रक्चर दिखा विच वॉज जस्ट राइट ऑपोजिट टू द रोड जहाँ पे हमें बस ड्रॉप कर रही थी, विच वॉज पैनाथोनिक स्टेडियम. सो वी थॉट ऑफ गेटिंग डाउन द बस एंड हैव अ लुक एट इट. यहाँ का जो एंट्री चार्ज है इज़ 5 euros. आई थॉट ऑफ वॉचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज आई जस्ट थॉट ऑफ सेविंग फ्यू euros हियर. इस स्टेडियम की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा स्टेडियम है जो कि पूरा मार्बल का बना है. इट ऑल्सो होस्टेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1896. इट वॉज नाउ टाइम टू विजिट एक्रोपोलिस. तो हमने वापस सेम जगह से हॉप इन हॉप ऑफ बस कैच करी.
एक्रोपोलिस के लिए जहाँ पे आपको बस उतारेगी उस स्टेशन का नाम है एक्रोपोलिस इन पार्थेनन। यहाँ से यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स टू रीच एक्रोपोलिस एंट्रेंस। हॉप एंड हॉप बस का जो फेयर होता है इट इज़ 20 यूरोज़ और इसमें आप एक्चुअली जितनी भी प्लेसेस ग्रीन और एथेंस लाइन के अंदर आते हैं उन्हें आप कवर कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू टिकट फॉर एक्रोपोलिस सेपरेटली फॉर 10 यूरोज़। तो जब आप एक्रोपोलिस के लिए वॉक करेंगे तो इस रोड पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू शॉपिंग और आप ग्रीस के लोकल क्यूजीन भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दैट रोड इज़ फिल्ड विद लाइवली वाइब। आपको वहाँ पे लोग डांसिंग, सिंगिंग और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हुए मिल जाएंगे। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस टू सिट एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। Occhio megallo! Ma si metti gallo? सो वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करेगी वहाँ से आपको अराउंड 20 to 30 मिनट्स वॉक करना है टिल डेड एंड ऑफ द रोड टू गेट एंट्री टिकट फॉर एक्रोपोलिस। नाउ इवन दो यू हैव दिस टिकट जो आपको हॉप एंड हॉप ऑफ बस से मिला है बट इस पेमेंट स्लिप को शो करके आपको एंट्री टिकट फिर भी लेना पड़ेगा। तो ये एंट्री टिकट आपको मिलेगा हॉप एंड हॉप ऑफ बस स्टैंड से जो कि एक्रोपोलिस रोड के एकदम डेड एंड पे है। सो जस्ट कीप वॉकिंग ऑन दैट रोड एंड यू कैन ईजिली सी द बस स्टैंड ओवर देयर, शो देम द पेमेंट स्लिप एंड दे विल गिव यू द एंट्री टिकट फॉर एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस एक एंशियंट फोर्टिस है जो कि एक रॉकी हिल पे लोकेटेड है अबव द सिटी ऑफ एथेंस और यहाँ पे आपको बहुत सारी एंशियंट बिल्डिंग्स के रिमेन्स देखने को मिलेंगे विच आर ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, जिसमें से सबसे फेमस है पार्थेनन। जो वर्ड एक्रोपोलिस है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है एक्रन, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट या एक्सट्रीमिटी। अराउंड 20 to 30 मिनट्स वॉक करने के बाद हम लोग फाइनली एक्रोपोलिस पहुँचे। अगर आपने पार्थेनन के बारे में पहले कभी नहीं सुना है हिस्ट्री में, सो लेट मी टेल यू कि पार्थेनन एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जो कि एथेनियन एक्रोपोलिस में है और ये डेडिकेटेड है गॉडेस एथेना को। एक्रोपोलिस जो है वो एक्चुअली इसका मेजरमेंट है 300 by 150 मीटर एंड इट इज़ एक्चुअली 70 मीटर हाई। एक्रोपोलिस टॉप से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है सिटी ऑफ एथेंस का। तो जब आप पूरा एक्रोपोलिस एक्सप्लोर करके थक जाएं सो डेफिनेटली कम हियर टू सिट एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम बिकॉज इट्स रियली अ नाइस प्लेस।
So after Parthenon, the next on list was Odeon of Hues. Odeon of Hues sits beneath the slopes of Acropolis, Athens, और ये एक ओपन एयर थिएटर है। एंशियंट टाइम में ओडियंस ने इसे म्यूज़िकल कॉन्टेस्ट के लिए बनाया था और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 5000 है। During my time of visit, it was not allowed to visit it from inside, so I had to capture shots from top of Acropolis itself. नेक्स्ट प्लेस जो मुझे एक्सप्लोर करना था वो था मोनास्टराकी। मोनास्टराकी एक्चुअली फ्ली मार्केट है ओल्ड टाउन ग्रीस में। यहाँ पे हर तरफ आपको कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे और यू कैन रोम अराउंड, सिट, रिलैक्स, एन्जॉय द व्यू। यू कैन ट्राई लोकल cuisine of Greece. You can also see the graffiti carved into the buildings. Some top sites to explore near Monasteraki are Hadrian Library, Ancient Agora, Roman Agora. बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको एथेंस टूर पे काम आएंगे। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन। तो हॉप बस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर सिटी ऑफ एथेंस। इसका जो टिकट है इज 20 यूरो पर पर्सन और हॉप बस में ही आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स के टिकट भी मिल जाएंगे। सो दिस वे यू कैन सेव योर टाइम बाय स्किपिंग लॉन्ग क्यूज एट द टिकट विंडो। हॉप बस में एयर कंडीशन एज वेल एज ओपन रूफ सीटिंग दोनों ही होते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, इफ यू लाइक सम प्लेस यू कैन गेट डाउन फ्रॉम द बस, अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम बस इटसेल्फ। तो हम बात करते हैं फूड की। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं जस्ट लाइक मी, सो यू विल हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग वेजिटेरियन फूड इन एथेंस। जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है सैंडविचेस, ग्रीक सैलड्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई लोकल बेकरी प्रोडक्ट्स, यू कैन ट्राई ग्रीक टी एंड लोकल स्पिरिट कनावा। So in this video we have seen how to explore best of Athens in 24 hours. But अगर आपके पास more than 24 hours है, then here are few recommendation of places that you can visit which I missed during my trip. You can visit Lycopattis, you can visit to Delphi, you can take cruise to Santorini from Athens. मैंने Athens से Santorini flight book करी थी because of the time constraint. You can visit beaches of Athens and you can even take Greek cooking classes. अगर एथेंस ट्रिप से रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरी हो, सो ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।